हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोग अपने जीवन में एक या दो बार या कईयों लोग 10 बार या हर महीने कुछ लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन जो लोग शुरू में जाते हैं, पहली बार या दूसरी बार जाते हैं, उन्हें ये आइडिया नहीं होता कि वहाँ पर रूम किस तरह से बुक किए जाएं, जो कि बहुत ही कम प्राइस में उनको बुक हो सकें और बहुत ही साफ़ सुथरे रूम उन्हें मिल सकें। यह रूम और डॉर्मेट्री रूम जिसमें कि सिंगल बेड दिया जाता है, बहुत ही कम चार्ज पर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा उपलब्ध होते हैं। आइए मैं आपको सिंपल स्टेप में बताता हूँ कि यह सब रूम और डॉर्मेट्री रूम आप किस तरह से बुक कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र खोलिए और इस पर माँ वैष्णो देवी .org मैं आपको डाउनलोड वो ब्राउज़र में खोल के दिखा रहा हूँ। माँ वैष्णो देवी .org ये अपना खोला इसमें। अब ये ऑनलाइन सर्विस की जो साइट है, माँ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुकी है। अब ये वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखेगी आपको मोबाइल पर। आप इसमें मोबाइल पर भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये इसमें नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ एक टर्म्स एंड कंडीशन का जो टिक करना है और फिर इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। अब आपके पास इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पे डिवोटी लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको नीचे जो न्यू यूज़र साइन अप लिखा है, यहाँ पे आपको टच करना है और यहाँ पर आपको अपनी पूरी डिटेल भरनी है। जैसे यहाँ यूज़र नेम, जो भी आपका नाम हो, यूज़र नेम, सिक्योरिटी क्वेश्चन, योर आंसर, फर्स्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, नेशनलिटी और आपका यहाँ जो भी रेजिडेंशियल एड्रेस है वो सब भरेंगे आप। इसके बाद इस साइड में भी आपको अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम आएगा, यहाँ पे लास्ट नेम आएगा। आपका जो भी मैरिज या अनमैरिज हो वो यहाँ से आप चूज़ करके भर सकते हैं। ऑक्यूपेशन में आप जो भी कार्य करते हो, प्राइवेट जॉब में हो, पब्लिक जॉब में हो, प्रोफेशनल हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर और यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपको पिन कोड डाल के यहाँ पे ये कैप्चा डाल के आप से रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके पास मेल पर जो भी आप यहाँ पे ईमेल आईडी अपनी डालेंगे, उस पर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से एक यूज़र नेम और पासवर्ड आपके पास आ जाएगा। मैं एक्चुअल में यहाँ पे अपना आईडी बना चुका हूँ, जो कि मैं आपको इस समय खोल के बताता हूँ। देखिए, अब ये डिवोटी लॉगिन में जाना है आपको और यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के इसे लॉगिन करना है। देखिए, इस तरह से मैंने ये लॉगिन कर लिया है। अब ये लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ आप देखेंगे, आप अगर कुछ डोनेशन ऑनलाइन देना चाहते हो या यात्रा पर्ची कटवाना चाहते हो या अटक्का आरती दर्शन में आप सम्मिलित होना चाहते हो, हेलीकॉप्टर सर्विस लेना चाहते हो, रूम बुकिंग करना चाहते हैं, इंडिविजुअल पूजन करना चाहते हैं या एसएसवीपी पूजन, भेंट प्रसाद, जो भी आपको चाहिए, यहाँ से सभी के बारे में आपको यहाँ टच करते जाएंगे तो इसके बारे में जानकारी मिलती जाएगी। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको ये यात्रा पर्ची के बारे में, तो यात्रा पर्ची को टच करेंगे आप तो आप ऑनलाइन यात्रा पर्ची अपना जाने से काफ़ी समय पहले ही यात्रा पर्ची कटवा सकते हैं। इस तरह से आपको यात्रा पर्ची पे टच करने के बाद इस तरह से दिखेगा कि आपके कितने संख्या में यात्री हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 हैं तो यहाँ पे 5 को टच करेंगे। एक बार में 5 से अधिक की यात्रा पर्ची नहीं बनती। आप अगर 5 से ज़्यादा लोग हैं तो दोबारा उसी डेट में कर सकते हैं। आप किस डेट में आपको जाना है, यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं मान रहा हूँ आपको 1 जून को जाना है, तो 1 जून को जाने के लिए आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे और गेट अवेलेबिलिटी पर चेक करेंगे।
ये देखिए, अब कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। जो आपने सेलेक्ट किया है डिवोटी नंबर 5 दिख रहा है, सेलेक्ट डेट दिख रही है 1 जून। गेट अवेलेबिलिटी पे टच करने के बाद 1 जून को 10,269, ये ये जो 10,269 नंबर दिखा रहा है, इतने यात्री अभी और हैं जो इस तारीख को दर्शन कर सकते हैं। वैसे कुछ कुल 25,000 लोग एक दिन में दर्शन करते हैं, मतलब 1 जून को लगभग 15,000 लोग अपनी यात्रा पर्ची कटवा चुके हैं, तो बाकी लगभग 10,000 लोग और बचे हुए हैं। अगर उस 1 जून को आपको करने हैं दर्शन, तो आप इसके आगे जो बुक नाउ वाला ऑप्शन है इस पर टिक करेंगे। आगे बस 2 जून, 3 जून, 4 जून, ऐसे 7 जून तक की अवेलेबिलिटी यात्रा पर्ची की दिखा रहे हैं आपको। इस तरह इस 1 जून को टच करने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब देखिए, आपको 5 यात्रियों की पूरी डिटेल डालनी है। यहाँ पर उन पाँचों के नाम, यहाँ पर उनका फादर्स नेम, यहाँ उनका जेंडर मेल या फीमेल जो भी हो, यहाँ पर उनकी एज वगैरह डालनी है जो भी उनकी एज हो, और यहाँ पर उनका एक कोई भी आईडी, जो बैंक पासबुक, आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट इशू कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्टूडेंट आई कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी इनमें से हो सकता है। आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है। ठीक है, इस तरह से आप ये सभी आईडी प्रूफ के नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड टू बुक पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू बुक पर क्लिक करने के बाद इसका यात्रा पर्ची काटने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। जैसे ही आप प्रोसीड टू बुक पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी यात्रा पर्ची कट जाएगी और उस डेट में कंप्लीट हो जाएगी, जिसका आप बाद में प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब मैं आपको रूम बुकिंग करना दिखाऊंगा। यहाँ पे यात्रा पर्ची के आप आगे जाएंगे तो ये रूम बुकिंग का ऑप्शन आ रहा है। इस रूम बुकिंग को टच करने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजर्वेशन डेट और रूम कैटेगरी के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप 1 जून को जैसे जाना चाहते हैं तो आप 1 जून को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद ये रूम पे से आपसे पूछा जा रहा है कि आपको रूम चाहिए या डॉर्मेट्री चाहिए। अब आपको अगर डॉर्मेट्री चाहिए, जैसे आप हाँ जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 1 जून की डेट को सिलेक्ट करने के बाद रूम के ऊपर टच करके मैं यहाँ डॉर्मेट्री पे सिलेक्ट करूँगा। डॉर्मेट्री पे आपको कितने बेड चाहिए? डॉर्मेट्री में केवल बेड दिए जाते हैं, जो कि एक हॉल होता है जिसमें लगभग 20, 25 या 30 बेड होते हैं, जो कि सेपरेट बेड होते हैं और बहुत ही साफ़ सुथरा हॉल होता है, और जहाँ से आप एक कॉमन लेट बाथ बने हुए होते हैं जो कि लगभग 10-10 की संख्या में होते हैं। वहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग लेट बाथ होते हैं, जहाँ पर जाकर आप फ्रेश हो सकते हैं, नहा सकते हैं। पानी गर्म भी उपलब्ध होता है वहाँ पर सर्दियों के समय में, तो आप वहाँ गर्म पानी से भी नहा सकते हैं, और पूरी तरह से वहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। अब ये आप इधर से फिर से 5 यात्री सेलेक्ट करेंगे। अब इस पे गेट अवेलेबिलिटी पे टच करेंगे तो यहाँ से आपको दिख जाएगा कि ये देखिए, आप यहाँ से आपको ये दिखाई दे रहा है जो भी कि जम्मू में माता वैष्णो देवी का जो धाम बना हुआ है, वहाँ पर भी आप डॉर्मेट्री बुक कर सकते हैं। यहाँ 2 ऑप्शन जम्मू के हैं, ये सॉरी 3 ऑप्शन जम्मू के हैं। मतलब जम्मू स्टेशन के पास या जम्मू सिटी में 3 माता वैष्णो देवी के भवन हैं जहाँ पे यात्री लोग ठहर सकते हैं। इसी तरह ये 1, 2, 3, 4, 5 कटरा में ये 5 भवन हैं। एक है त्रिकुटा भवन, स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर, आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स, त्रिकुटा भवन और शक्ति भवन। इन सभी में डॉर्मेट्री, एसी डॉर्मेट्री और नॉन एसी डॉर्मेट्री की सुविधा उपलब्ध है। टोटल ये संख्या दी हुई है कि किस भवन में कितने बेड वहाँ पर हैं और कितने बेड बुक हो चुके हैं और कितने बेड इस समय अवेलेबल हैं, ये दिखाया जा रहा है। जैसे ये 15 बेड हैं, 15 में से अभी इस 1 जून वाली डेट में 0 बेड अवेलेबल है। यहाँ 100 बेड में से केवल 5 बेड अवेलेबल हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये 362 बेड हैं इसमें, यहाँ से अभी केवल 34 बेड उपलब्ध हैं। यहाँ 135 में से 18 बेड उपलब्ध हैं।
इस तरह से कटरा के अलावा आप अर्धकुंवारी पर भी डॉर्मेट्री रूम बुक कर सकते हैं और भवन पर भी डॉर्मेट्री रूम बुक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बुक करने के लिए ये नॉट अवेलेबल का ऑप्शन आ रहा है। ये लगभग आपको 3 से 4 महीने पहले जो 1 जून की डेट जब भी सबसे फर्स्ट टाइम पर खुले उस डेट पे आप अगर करें तो ये आपको बुकिंग हो सकती है, वरना यहाँ इसमें इतना अवेलेबल मिलते नहीं है, क्योंकि यात्रीगण ये बहुत 4-4 महीने पहले ही बुक करवा लेते हैं। इस तरह से ये सिलेक्ट करने के बाद मान लीजिए कि ये 362 डॉर्मेट्री बेड हैं जिसमें से 34 बचे हुए हैं, तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा बुक नाउ पे क्लिक करके। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब आगे का पेज खुल चुका है। यहाँ पर हमारा जो ईमेल जो हमने माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर अपनी आईडी बनाई थी, उस आईडी का ये पूरी डिटेल आ रही है, जिसके नाम से आईडी थी जो मेरे नाम से है, और एड्रेस वगैरह सब लिखा हुआ है। यहाँ पर डॉर्मेट्री का ये आप देख सकते हैं, रिजर्वेशन डेट जो आ रही है ये 1 जून, और रूम कैटेगरी डॉर्मेट्री, और पर डे के एक बेड का चार्ज 100 रुपये, और टोटल अमाउंट 100 रुपये पर बेड का, एक बेड का 100 रुपये। जितने आप 5 बेड हैं तो 500 रुपये, आपके 5 बेड लेंगे तो 500 रुपये लगेंगे। यहाँ पे देखिए आप आईडी नेचर आ रहा है, यहाँ पे हम कोई भी अपनी आईडी डालेंगे, जो जैसे हम जा रहे हैं तो हम अपनी आईडी यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे आईडी प्रूफ का नंबर डलेगा। ये आईडी डालने के बाद आईडी प्रूफ का यहाँ नंबर डलेगा, और उसके बाद हम कंटिन्यू कर देंगे। इस तरह कंटिन्यू करने के बाद अब आप देख पा रहे हैं आगे की रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग में है। इसके बाद कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पर शक्ति भवन जो कि हमने सिलेक्ट किया था डॉर्मेट्री बुक करने के लिए, ये शक्ति भवन उस भवन बिल्डिंग का नाम है जहाँ पे हमें डॉर्मेट्री मिलेगी, जो कि बस स्टैंड के बिल्कुल पास में है। यहाँ पे ये डॉर्मेट्री पर बेड 100 रुपये पर डे और 5 पर्सन, और इस हिसाब से GST 0% और टोटल चार्ज 500 रुपये। इसके बाद हमें यहाँ पे ये कैप्चा भरना है। OPR8H। इसके बाद हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे। सॉरी, कैप्चा शायद गलत हो गया। कैप्चा भरने के बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी पेमेंट ऑप्शन है वो आपके सामने आ जाएंगे। जैसे आप किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं, आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है या UPI आईडी है या पेटीएम या कोई भी फ़ोनपे वॉलेट वगैरह, उससे आप पेमेंट करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपके पास एक रसीद आएगी, रिसिप्ट, जो कि आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और उस रिसिप्ट का प्रिंट आउट निकाल कर आपको अपने साथ ले जाना पड़ेगा, जो आप वहाँ पर जाने के बाद काउंटर पर दिखा के आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं, जिससे आपको डॉर्मेट्री मिल जाएगी वहाँ पर। आप सभी भक्तों को, माता वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी इसी तरह से मेरे वीडियो देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।